हेलो एवरीवन, आई एम आकाश, योर मैथ्स टीचर। आज हम करते हैं 12.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन? ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। कोई सर्कल है जिसकी कोड हमें गिवन हमें 15 सेंटीमीटर, सबटेंडेड एट एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, और वो सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बनाती है। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पोंडिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। हमें निकालना क्या भाई? एरिया निकालना किसका? माइनर और मेजर सेगमेंट है जो उनका एरिया निकालना है। पाई की और √3 की वैल्यू गिवन, हमें वही यूज करनी है। पाई गिवन है आपको 3.14 और √3 गिवन है आपको 1.73। तो यहां से हमें सबसे पहले क्या गिवन है भाई? रेडियस गिवन है, रेडियस ऑफ सर्कल 15 सेंटीमीटर। हमें दिया भाई कोई सर्कल है जिसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर है, और जो एंगल है वो कितना गिवन है? एंगल यानी थीटा गिवन है भाई 60 डिग्री। कुछ इस तरह का क्वेश्चन है भाई। कोई सर्कल है, यहाँ सेंटर है जिसका नाम O है, ये हमने बना दिया। इसका नाम A, इसका नाम B, यहाँ कोई पॉइंट इसका नाम P रख लेते हैं। सेंटर O है, जो रेडियस है वो है हमारी 15 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक। R कितनी है? 15 है। और जो एंगल है वो कितना है? 60 डिग्री का। एंगल कितना है? 60 डिग्री का। अब कहता है कि जो इसने एरिया कवर किया है, हमें निकालना क्या है? एक तो ये वाला एरिया निकालना है, ये जो शेडेड रीजन बन गया, और एक इसको छोड़ के जो कुछ गया वो निकालना है। फाइंड आउट क्या करना है आपने? एक तो माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, ये दोनों ही फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम जब इसका एरिया निकालेंगे माइनर सेगमेंट का, तो क्या करेंगे भाई? कंप्लीट इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे, O A P B, इस कंप्लीट सेक्टर का एरिया। उसमें से क्या माइनस कर देंगे? इस ट्रायंगल का, ये वाला बच जाएगा जो हमें चाहिए। तो यानी यहाँ पर सबसे पहले क्या देखिए, एरिया O सेक्टर OAPB। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है हमारा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। क्या होता है भाई? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। देखिए यहाँ से थीटा क्या होता है हमारा? 60 यहाँ गिवन है, अपॉन 360। पाई की वैल्यू हमें गिवन है 3.14। आर का स्क्वेयर, आर क्या है हमारी यहाँ पर? रेडियस है भाई। रेडियस को क्या लिखाएंगे? 15 इंटू 15। 100 करिए, जहां से होता है 0 से 0, 6 की टेबल से यहाँ पे 6। तो यहाँ क्या बच गया हमारे पास? 1/6 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15। यानी इस सब को हमने सोल्व करना है। और क्या था भाई? मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, यहाँ से हमारा आएगा 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 आप खुद करोगे, काटना पीटना सभी को आता है। 3 की टेबल से यहाँ से कैंसिल आउट कर दो, तो आपका यहाँ पर ये आ गया। अब हमें निकालना क्या भाई? ये तो हमने निकाल दिया यहाँ से लेकर यहाँ तक का। अब इसमें से किसका माइनस करें? ट्रायंगल का, ताकि किसका बच जाए? जो ये शेडेड रीजन है इसका बच जाए। तो क्या लिखेंगे हम ट्रायंगल के एरिया के लिए? एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या भाई? OAB। एरिया ऑफ ट्रायंगल, मैंने आपके इसके लिए दो फार्मूले बताए हैं आपको। क्या फार्मूला? पहला 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, या फिर आपको बताया है जब भी एंगल 60 डिग्री का हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाइए। क्या फॉर्मूला? वो √3/4 साइड का स्क्वायर। साइड यहाँ पर लेट A कर लेते हैं। तो क्या किया भाई हमने यहाँ पर? √3/4, साइड कितनी है? 15, 15 का स्क्वायर। क्या किया? √3/4, साइड कितनी है? 15,
15 का स्क्वायर कर दिया। अब जिसका हमें पता है √3 की वैल्यू ये लिखनी है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो उनको लिखेंगे 1.73 अपॉन 4, 15 का स्क्वायर 225। इस सभी को आप सोल्व करेंगे। हमने निकाला क्या था भाई, जो ये शेडेड रीजन है ये निकालना है। पहले हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक का कंप्लीट एरिया निकाल लिया। उस कंप्लीट एरिया निकालने के बाद हमने क्या किया भाई, उसमें से इस ट्रायंगल का माइनस करना है, तो हम उसके लिए ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं। ट्रायंगल का निकल जाएगा, इस कंप्लीट वाले में से ट्रायंगल को हटा देंगे तो जो शेडेड रीजन है इसका बच जाएगा शेडेड रीजन का। तो यहां से सोल्व करेंगे तो इसका क्या आएगा 97 पॉइंट, इसको मल्टीप्लाई कर दो और 4 से डिवाइड करना है आपने इसको। लेट कितने सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया भाई, क्या आ गया आपका 97.312। अब हमें तो एरिया किसका निकालना था, इस शेडेड रीजन का, यानी कंप्लीट वाले में से इस शेडेड रीजन को माइनस कर देंगे। कर दो माइनस, तो यहां लिख देते हैं हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन, या क्या लिख सकते हैं भाई, या तो इस शेडेड रीजन का लिख दें हम, लेकिन शेडेड रीजन तो उसने दिया नहीं था, तो क्या लिखेंगे हम माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमने एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या रहेगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर क्या था भाई, यहां हमने लिखा है एरिया ऑफ सेक्टर था हमारा 117.75, माइनस करेंगे उसमें से एरिया किसका भाई, ट्रायंगल का जो आया, क्या आया है 97.312, और यहाँ पे साथ में 5 भी आएगा। अगर आप आगे सोल्व करोगे तो इसको माइनस कर दो भाई, क्या था 117.75 .3125, यहाँ जीरो लगाओगे तो यहाँ से 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 4, 4 में से 1 गया 3, यहाँ क्या बच गया भाई आपके पास 7 में से 3 गया तो 4, 0 2, यानी यहाँ से सोल्व किया तो क्या आया 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने ये निकाल दिया भाई, हमने क्या निकाल दिया, एरिया निकाल दिया किसका, जो ये शेडेड रीजन है इसका, इसको हटा देते हैं। अब क्या निकालना था हमने कि जो इसको छोड़कर जो कंप्लीट बच गया वो निकालना है। अब इसको छोड़ना मतलब कंप्लीट सर्कल का एरिया निकालो, उसमें से इसका माइनस कर दो। कंप्लीट सर्कल का एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, इसको एक बार यहाँ से इरेज कर देता हूं मैं। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू हमने ये लेनी है आर स्क्वायर, यानी 15 गुना 15। सोल्व कर दो भाई, 15 की गुणा करें कितना आएगा 225 आएगा, और आप इसकी कैलकुलेशन भी खुद कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन करके 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, कैलकुलेशन आप खुद करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई ही करना है आपने, वो क्या आएगी 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने निकालना क्या था कि इसको छोड़ के जो ऊपर बच गया इसका निकालना है, तो क्या निकालेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट का निकालेंगे तो भाई क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल माइनस
एरिया ऑफ किसका, माइनर सेगमेंट का। भाई पूरे सर्कल में से जो एक छोटा टुकड़ा है इसका एरिया क्या करना हमने, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या है 706.5, उसमें से माइनस किसका करना है 20.4375। इसको माइनस कर दो भाई, माइनस सभी को आता ही करना कि 706.5 है और एक क्या है 20.4। इसको माइनस करके देख लो तो यहाँ से क्या आया 1, यहाँ से आया 6, 8, 6 यानी 686, ये हमें लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। जो भाई इसको छोड़ के ऊपर एरिया बच गया हमारा, इस वाले पार्ट को छोड़ के, इसको मैं इरेज कर देता हूँ एक बार, इसको छोड़ के जो एरिया बच गया वो कितना है 686 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। इन क्वेश्चनों को आप बड़े बारीकी से समझेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, 7th क्वेश्चन एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है कि रिकॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर की कोई सर्कल है, लेट की कोई सर्कल भाई, उसकी रेडियस कितनी है 12 सेंटीमीटर है। सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, वो सेंटर पर कितने डिग्री का 120 का, यानी इस तरीके से कुछ बना लिया और यहाँ पे एंगल है भाई 120 का, और जो रेडियस है वो कितनी है आपकी 12, यानी आर कितना है 12 है। फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पोंडिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल, यानी आपने निकालना क्या है यहाँ से यहाँ तक जब हम मिलाते हैं, लेट के हमने ये मिला दिया, ये निकालना है। क्लियर है। सेम टू सेम ओ ए पी, यहाँ पर कोई नाम दे दिया ओ ए पी बी। ओ ए पी बी क्या है, एक सेगमेंट है, ठीक है, सेक्टर। ओ ए पी बी क्या है, सेक्टर है। इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे, उसमें से इस ट्रायंगल का माइनस कर देंगे, बस फिर क्वेश्चन हो गया। तो क्या लिखेंगे, देखिए हम सबसे पहले गिवन है रेडियस ऑफ सर्कल कितनी है मेरी 12 सेंटीमीटर, थीटा एंगल कितना है 120 डिग्री है। अब हम सबसे पहले किसका निकालें एरिया, किसका, सेक्टर का। एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर, ओ ए पी बी, होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, तो थीटा क्या है हमारा यहाँ पर 120 है, अपॉन 360, पाई की वैल्यू हमने लेनी हुई 314 यानी 3.14, आर का स्क्वायर, आर कितनी है 12 इंटू 12, 12 इंटू 12। सोल्व करिए भाई, 0 से 0, 12 की टेबल से 1, यहाँ से 3, 3 की टेबल से कैंसिल आउट किया तो 4, यानी क्या बच गया हमारे पास 3.14 इंटू 12 इंटू 4। कैलकुलेशन आप खुद करेंगे क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई ही करना है इसको, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है आपका, वो देखिए भाई, वो आता है 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने क्या निकाल दिया, जो कंप्लीट है उसका क्या निकाल दिया, सेक्टर का एरिया। अब हमें करना क्या है, जो ये शेडेड रीजन है इसका निकालना है। शेडेड रीजन का निकालना, उसके लिए क्या करेंगे, एरिया किसका, ट्रायंगल का, यानी सबसे पहले किसका एरिया निकालेंगे भाई, ट्रायंगल का। और ट्रायंगल का एरिया निकालने के बाद इस कंप्लीट वाले में से माइनस कर देंगे, तो किसका आ जाएगा, शेडेड रीजन का। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए फार्मूला आपको पता है, क्या बताया था भाई, जब भी आपके पास एंगल क्या हो
90 से ज्यादा हो तो क्या करेंगे, आप एक फॉर्मूला और लिखा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। यानी ये आपको फॉर्मूला लिखवा था। कब आपको बोला गया था, जब भी एंगल 90 से ज्यादा होगा तो इस फॉर्मूले का यूज होगा। सेम टू सेम एक ऐसा ही एग्जांपल है जिसमें एंगल 120 है, उसमें भी आप यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्या भाई, आर स्क्वायर, आर कितना हमारा यहाँ पर रेडियस 12 है, 12 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा कितना भाई 120/2 कोस 120/2। तो यहाँ से 12 का स्क्वायर 144 साइन 60 हो गया और यहाँ पर भी कोस 60। कुछ नहीं किया भाई, 2 की टेबल से कैंसिल आउट कर दिया, इसको भी 2 की टेबल से कैंसिल आउट कर दिया। फिर आपको इनकी वैल्यू पता हो 144 इंटू √3/2 और इंटू 1/2, क्योंकि साइन 60 और कोस 60 दोनों की वैल्यू आपको पता हो। सोल्व कर दीजिए, 2 की टेबल से कैंसिल आउट कर देंगे 7 2 की टेबल से, ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ पर हमारा 36√3। अब कहता है कि √3 की शायद वैल्यू गिवन होगी इसके अंदर। 60 इसकी वैल्यू है भाई 1.73। तो √3 की जगह हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं, √3 की जगह इसकी वैल्यू 36 इंटू 1.73 मल्टीप्लाई करेंगे 62 पॉइंट समथिंग आएगा, वो आप लिख लेंगे, ठीक है। 62.28। अब हमने निकाला क्या था, कंप्लीट एरिया हमारे पास ये आया है, ट्रायंगल का एरिया हमने निकाल दिया वो आया है। अब इसका निकालना था तो कंप्लीट वाले में से ट्रायंगल का माइनस कर दो भाई। एरिया ऑफ एरिया किसका निकलेगा यहाँ से, या आप शेडेड रीजन कह सकते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का है 150.72, उसमें से माइनस करना है, किसका एरिया माइनस करना भाई, ट्रायंगल का, कि 62.28। जो भी आता है वो आपका आंसर है, क्योंकि आपको पता है कि ये एरिया किसका था, सेक्टर का था। 12 में से 8 माइनस करेंगे 4, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, 10 में से 2 माइनस करेंगे 8, 14 में से 8, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ गए। क्लियर है सभी को। क्या किया हमने, एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। रेडियस गिवन थी 12 सेंटीमीटर, थीटा था 120 डिग्री। कहता है कि जो इसकी सेगमेंट के साथ जो एरिया बनेगा उसका क्या निकालना, हमने एरिया निकालना, यानी जो शेडेड रीजन है भाई उसका हमने एरिया निकालना था। उसका एरिया निकालने के लिए क्या किया हमने, उसका एरिया निकालने के लिए क्या किया, सबसे पहले तो हमने इस पूरे सेक्टर का OAPB यानी इस कंप्लीट सेक्टर का एरिया निकाला। वो क्या होता है, θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर, थीटा 120/360, पाई की वैल्यू हमें ये गिवन थी, रेडियस 12 थी तो 12 इंटू 12 काट पीट दिया, सोल्व किया तो हमारे पास ये आ गया और उसके मल्टीप्लाई ये आई है 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें एरिया किसका निकालना है, इस वाले पोर्शन का, तो हमने कंप्लीट का निकाल दिया, उसमें से इस ट्रायंगल को माइनस करेंगे, ट्रायंगल को। तो ट्रायंगल का एरिया जब भी एंगल 90 से ज्यादा हो तो क्या होगा, r² sin θ/2 cos θ/2। यहाँ से r कितना हमारा 12 का स्क्वायर, साइन थीटा की जगह 120 रख दिया दोनों जगह, 2 कैंसिल आउट करेगा तो 60। तो यहाँ से ये आ गया हमारा 36√3 और √3 की वैल्यू हमने गिवन है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकाल दिया हमने ट्रायंगल का एरिया। किसका आ गया भाई, ये ट्रायंगल का एरिया आ गया।
लेकिन हमें तो चाहिए किसके था, इसका एरिया। जब इसका एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर, यानी ये लिख दिया हमने एरिया ऑफ सेक्टर, उसमें से माइनस कर दिया किसका, ट्रायंगल का। भाई सेक्टर में से ट्रायंगल का माइनस कर दिया, किसका बच गया, माइनर सेगमेंट का। डियर स्टूडेंट्स, अगर अब भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू अपडेट मिलती रहे। यहाँ पर आपको 10th क्लास का कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा विद एग्जांपल। थैंक यू स्टूडेंट।